ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर बड़ा भरोसा जताया है और इसका टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। बीते 5 दिन में ये शेयर 3.36% और एक महीने में करीब 11% की गिरावट देखी है, मगर रिलायंस के शेयर में फिर से तेजी लौट सकती है। एक ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए नया टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए के अकॉर्डिंग जियो प्लेटफॉर्म्स का एंटरप्राइज वैल्यूएशन मार्च 2028 तक लगभग 190 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे ये लिस्टिंग पर दुनिया के टॉप 10 टेलीकॉम स्टॉक्स में से एक बन सकती है और नतीजे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में तेजी भी लौट सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 12 महीने का टारगेट प्राइस 1650 से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया है। सीएलएसए ने रिलायंस के शेयर के लिए आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है। ग्रुप के रिटेल और न्यू एनर्जी बिजनेस के लिए वैल्यूएशन मल्टीपल्स में कटौती की गई है, मगर इसके बावजूद रिलायंस के शेयर के लिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया है। सीएलएसए का अनुमान है कि मार्च 2027 तक जियो की एंटरप्राइज वैल्यू 161 अरब डॉलर हो जाएगी और एक साल बाद ये बढ़कर 190 अरब डॉलर हो सकती है। इसके लिए कंपनी ने चीन को छोड़कर ग्लोबल टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज फ्री कैश फ्लो यील्ड पर बिजनेस को 15% वैल्यूएशन प्रीमियम दिया है। जियो का ARPU FY25 में 196 रुपए प्रति माह से बढ़कर FY29 तक 284 रुपए होने का अनुमान है, जबकि इसी समय में सब्सक्राइबर बेस 488 मिलियन से बढ़कर 586 मिलियन होने की उम्मीद है, जिससे एबिटा मार्जिन 52.8% से बढ़कर 60% से ज्यादा हो सकता है। इसके साथ ही सीएलएसए अब 8वां ब्रोकरेज हाउस बन गया है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1800 या फिर उससे ज्यादा का टारगेट प्राइस दिया है। सीएलएसए की रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब रिलायंस अपने हालिया रिकॉर्ड हाई से नीचे की ओर कारोबार कर रहा है और निवेशक किसी बड़े ट्रिगर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग 2026 के मिड तक जियो की लिस्टिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इस साल का सबसे बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट साबित हो सकती है। सीएलएसए ने रिलायंस जियो के टेलीकॉम बिजनेस को ग्लोबल टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में प्रीमियम वैल्यू दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि जियो को ग्लोबल टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले 15% प्रीमियम दिया गया है, क्योंकि वैल्यूएशन में फ्री कैश फ्लो यानी कि FCF को प्राथमिक मीट्रिक माना गया है। हालांकि सीएलएसए ने कुछ सेगमेंट्स में वैल्यूएशन घटाई भी है, जैसे न्यू एनर्जी बिजनेस के मल्टीपल्स कम कर दिए हैं और तो और रिटेल बिजनेस की वैल्यू को भी 2 साल पहले हुए स्टेक सेल के मुकाबले करीब 10% कम आंका गया है। इसके बावजूद सीएलएसए का मानना है कि क्विक कॉमर्स, FMCG और मीडिया बिजनेस फ्यूचर में रिलायंस के लिए नए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मोर्चे पर देखें तो दिसंबर तिमाही यानी कि Q3 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू बढ़कर 2.65 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले तिमाही में 2.55 लाख करोड़ रुपए था। इस ग्रोथ में ऑयल टू केमिकल्स यानी कि O2C बिजनेस की अहम भूमिका रही। वहीं रिलायंस का रिटेल बिजनेस Q3 में 8.4% तक बढ़ा। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग इस ग्रोथ को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो का डीमर्जर, त्योहारी मांग और GST दरों में रैशनलाइजेशन का सपोर्ट मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कवर करने वाले 37 एनालिस्ट में से 35 ने बाय की रेटिंग दी है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने सेल की राय पेश की है। आज 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 0.20% गिरकर 1401 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अपने हालिया रिकॉर्ड हाई 1611 से करीब 13% नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर सीएलएसए को भरोसा है कि आने वाले समय में जियो IPO और बिजनेस ग्रोथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के लिए एक बहुत बड़ा और अहम ट्रिगर साबित हो सकती है।